स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए हिंदी का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार सिविल कोड के लिए क्वेश्चन आंसर लेके आ चुके हैं, जिसमें कि आपको आज के सेशन में आपको हम 25 प्रश्न करवाने वाले हैं और आपको 25 में से कम 15 का सही जवाब देके देना है इसमें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया जाएगा और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आंसर में आप लोग को कमेंट लिखते चलना है, जो इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर सी होगा, इस तरह से आप लोग को कमेंट में बताते चलना है। यहाँ पे जैसे कि प्रश्न दिया गया है आप लोग को, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए और प्रश्न है जिसकी आयु कम हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। और आप लोग वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को रोज़ इस चैनल के माध्यम से आपको टेस्ट लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया था, जिसकी आयु कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आसानी से बता दीजिएगा, जो उसे हम लोग शतायु कहते हैं। चलिए, शतायु हो गया जो 100 वर्ष वाला, यानी शतायु जिसकी आयु कम हो, जिसकी आयु कम हो, इसका आंसर गलत है। हाँ, अल्प आयु कहलाएगा। शतायु हो गया 100 वर्ष से कम हो तो शतायु, जिसका आयु कम हो उसे अल्पायु, और जिसका आयु लंबी हो उसे हम लोग दीर्घायु कहते हैं। और आयुष्मान और दीर्घजीवी को हम लोग चिरंजीवी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसमें आपको बुक में आपको इसका आंसर गलत दिया गया है। चलिए, सेकेंड नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया है आपको, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द चुने, और शब्द है यहाँ पे ग्रह। ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 2 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ग्रह का पर्यायवाची शब्द नक्षत्र हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द का भी क्लास आप लोग को हम दे चुके हैं। तीसरा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया है निम्नलिखित में से उस विकल्प को चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और ऑप्शन यहाँ पे आपको 4 दिया गया है, अच्छा कार्य करना, सरल कार्य करना, बहुत कठिन कार्य करना, लोहे से निर्मित चने खाना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं, लोहे के चने चबाना यानी कि बहुत कठिन कार्य करना। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको बाद में दिखाएगा, पहले प्रश्न देख लीजिए। कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन यहाँ है और 2 ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है। और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो ये ऑप्शन होगा, ये दोनों ऑप्शन होगा, ये आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप आसानी से बता दिए होंगे, जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 5 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे प्रश्न में, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रूह का अपना, कौन सी, रूह का अपना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से बता दिए होंगे, जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत डरना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। पक्षियों की दुनिया कितनी स्वच्छ होती है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से बता दिए होंगे, जो 6 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना स्वच्छ होता है, ये इसमें क्या है, यानी कि टूटी लिखा गया, गलत लिखा गया है। चलिए 7 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे होगा, जो कि यहाँ पे कहा गया है, आप लोग को दिए गए शब्द का विलोम चुने, और शब्द आपको सत्कार यहाँ पे दिया गया है। इसका विलोम का मतलब आप लोग को हम बताए हुए हैं उल्टा, यानी आपसे उल्टा शब्द पूछा गया। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो 7 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तिरस्कार। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि यहाँ पे कहा गया है आपको, क्या दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और शब्द दिया, यह आदमी समान नहीं होते, सब आदमी समान
नहीं होते। और यहाँ पे आपको रेखांकित इसमें आदमी समान की जगह पे कहा गया है वर्ड को परिवर्तन करने के लिए। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी देखने के लिए ABCD आपको दिखा रहा होगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मनुष्य बराबर आदमी समान का मतलब मनुष्य बराबर। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। 9 नंबर प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा यहाँ पे, जो कि कहा गया है यहाँ पे प्रश्न में आपको आकाश में बादल छाए हुए कौन सा शब्द वाले काले शब्द का पर्यायवाची नहीं है। काले शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसमें है नहीं है पूछा गया है। बादल यानी कि आकाश में बादल जो है यहाँ पे काला होना चाहिए। काला शब्द पूरा लिखा गया। ये बादल के बारे में पूछा गया जो पर्यायवाची नहीं होगा। बादल का कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप आसानी से बता दिए होंगे अगर पर्यायवाची शब्द वाला क्लास देखे होंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वासुदेवी। इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी जितना है सभी बादल का ही पर्यायवाची शब्द है। चलिए 10वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। और शब्द यहाँ पे आपको 4 शब्द दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही वर्तनी वाले शब्द क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्य के लिए एक शब्द होगा। एक शब्द क्या होगा जो इंद्रियों के की पहुंच से बाहर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आप आसानी से इसका सही आंसर बता सकते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंद्रियाती। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका होगा, जो कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे प्रश्न में 12 नंबर में अंधेरी रातवारी पखवाड़ा वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 12 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्ण पक्ष। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। नहीं है कहा गया है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो कौन विलोम युग्म नहीं है। तो आप आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आहार विहार। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। चलिए 14वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप अगर पढ़े होंगे और मुहावरा क्लास देखे होंगे, प्लेलिस्ट में आपको बोले हैं जो 80 क्लास 70-80 क्लास आपको हम दे चुके हैं, आप देखे होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पराधीन होना। पराधीन होना, काले तिल चबाना यानी पराधीन होना। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। 15वें क्वेश्चन में आपको कहा गया, यहाँ पे आपको दिया गया है दिए गए वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करें। और शब्द दिया है जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ये तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं। तो इसको हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा। 16 नंबर प्रश्न कहा गया यहाँ पे दिए गए वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द कीजिए जिसे तैरने या पार जाने की इच्छा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इसका सार्थक शब्द क्या होगा, जिसे तैरने या पार जाने की इच्छा हो उसका सार्थक शब्द क्या होगा। तो आप आसानी से बता दिए होंगे जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा शुद्ध वर्तनी अनिष्ट। यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शन गलत ही दिया गया है, इसका ऑप्शन मिस्टेक है, तो इस प्रश्न को छोड़िए। अनिष्ट भी यहाँ पे आपको उसके बाद, अच्छा सभी में थोड़ा थोड़ा अंतर था। चलिए 98% की ओर हम लोग बढ़ते हैं, उसका आंसर थोड़ा सा मिस्टेक था इसीलिए छोड़ दिए उसको। यहाँ पे आपको 98% देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है न्यून का विलोम क्या होगा, न्यून शब्द जो होगा इसका विलोम शब्द कौन है। और यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं न्यून का उल्टा क्या होता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अधिक, यानी कि न्यून मतलब अधिक, ठीक है। उल्टा, विलोम का मतलब उल्टा, याद बस इतना रखना है। कहा गया है 19वें प्रश्न में आंख चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आंख चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, आमने सामने होना। चलिए आगे की प्रश्न 20 नंबर आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आप आसानी से बता सकते हैं आस्तिक कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। चलिए 21वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे जिसके हाथ में चक्र हो वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। तो ये आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, ये प्रश्न नहीं बताते हैं तो समझिए आप क्या पढ़े, आप कुछ पढ़े ही नहीं हिंदी में है। तो आप आसानी से बता सकते हैं इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चक्र पानी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे दिया गया है। यहाँ पे कहा गया दिए गए वाक्य के अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए शाब्दिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और यहाँ पे शब्द दिया गया है स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है। और 4 ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 22 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप आसानी से बता दिए होंगे 22 नंबर का जो है बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा दी जाती है। चलिए विद्या की जगह शिक्षा दी जाती है, यही यहाँ पे था। और आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है यहाँ पे आपको थोड़ा सा छोटा करते हैं। दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात कर जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो इस वाक्य को चुने। कोयल की कुकू सुनकर मेरी नींद खुल गई, कोई त्रुटि नहीं है। और यहाँ पे आपको बताना है 4 नंबर तो छूट गया है, यहाँ पे कुछ होता 3 गो में से बताना है कौन सही है। कोयल की और उसके बाद इसमें से कौन जो है वह सही होगा, कौन त्रुटि है, किसमें गलती है लिखा हुआ, ये आप लोग को बताना है। तो आप आसानी से बता दिए होंगे जो इसमें जो है ऑप्शन डी यानी कि दूसरा नंबर यानी कि मेरी नींद खुल गई, ये यानी कि मिस्टेक है। कोयल कुकू किया और मेरी नींद खुल गई, यहाँ पे मिस्टेक है। चलिए लास्ट 24-25 कहते 24 ही प्रश्न करवाने वाले हैं। कहा गया दिए गए शब्द का सार्थक शब्द चयन करें। शब्द दिया है लक्ष्मी, इसका सार्थक क्या होता है। और साथ में अब आप लोग बताइएगा 24 में से आपका कितना सही हुआ है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बैकर ऑल कर लीजिएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। उससे पहले हाँ, आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।